अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सपना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और ये तो फैन अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट आ जाता है, पड़ोसी भी घर का फर्द हुआ करता था। घर में न जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखें पहले क्या होता था, पहले सब बहुत प्यार से रहते थे। ये पड़ोसी, ये रिश्ते तो था ही नहीं, सब फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते थे। सबका एक परेशानी, सबके लिए वो परेशानी होना, सब ने उसको मिलके सॉल्व करना। ठीक है, पहले ऐसे होता था कि पड़ोसी भी एक घर का एक बहुत अहम फर्द होता था। पर अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है, अब तो घर में जो एक, चलो पड़ोसी अपने एक मैटर में टाइप में आ जाता है ना, नेबर आपका। पर जो अपने ही घर में जैसे रहते हैं, जैसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, उसमें भी अपना खाना अपना बनाना, दूसरे के लिए एक रोटी तक ना बनाना, ये सबसे बड़ी है कि जब ज्वाइंट फैमिलीज हो ना, तो दीवार कर ली जाती है अंदर, मतलब अच्छे से बुलाया नहीं जाता। अकेले नहीं होता, जो ज़्यादातर लोग ज्वाइन होते हैं ना, तो फिर उन रहता है कि वो मिलकर नहीं रहते, प्यार से नहीं रहते, सब अपना अपना बनाते हैं, अपना अपना खाते हैं, सब अपने लिए ज़िंदगी जीते हैं। उस घर में, घर के मेन अफराद होते हैं ना, जैसे उनका कोई मसला है ना, तो वो बैठ के मिल के सॉल्व नहीं होगा, करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बस इस बात का ये मतलब है कि पहले कोई मसला भी होगा ना, अब वो सॉल्व मिल के नहीं होना, वो खुद ही करना पड़ना है, खुद से आपको एक दूसरे से लड़ लड़ के जो भी कर रहा है वो आपको खुद करना है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि एक की सब एक मिलके, मुझे भी मम्मा लोग बताते हैं, कि बाबा भी लोग भी बताते हैं, सब बताते हैं कि हम लोग पहले टाइम क्या होता था कि सब ने अपने घर से ना आटे की परात ले आनी, आटा जो गूंद वगैरह कर ले आना, आकर एक ही घर में सब ने, किसी ने पेड़े बनाने, किसी ने चपाती को जो है सेकना, किसी ने गोल करके जैसे भी वो तवे पर जो कैसे कहते ढालनी, कि सब ने थोड़ा थोड़ा काम करना, सब ने एक ही घर में आके सब ने अपने अपने आटा ले आना, एक ही घर में बना के सब अपने अपने ले जाने, सब मिलके, सब मिलके काम। प्यार में बहुत बरकत है, हमें प्यार से थोड़ा भी खाना हो ना, उसको भी अगर हम प्यार से खाएं तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि शेयरिंग करनी चाहिए बस। तो इस बात का यही मतलब बनता है कि अब तो घर के अंदर ही पड़ोसी की तरह होने लग गया है भाई, सब अपनी अपनी लाइफ को जीते हैं, दूसरे की लाइफ से कोई नहीं है उसको। बताओ इंटरेस्ट कब होता है, टांग कब पढ़ाने आते हैं, जब हो ना कोई, जैसे कोई बुरा टाइम आया, उस पर उसको तंज देना, ताने देना, तब आते हैं। तब बड़ी जल्दी आना उन्होंने कि हाँ तुम तो ऐसे कहते थे, पढ़ाने आते हैं बस। वैसे तो नहीं आया जाता उनसे, पहले हेल्प के लिए तो नहीं आ सकते। तो खैर, अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। समझदारों के साथ बैठ जाओ, पर तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। तो इस बात का, इस लाइन का ये मतलब है, देखें हम लोग ना, एक तरह का फर्ज कर लें, एक सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, वो अगर सही से पढ़ना है ना, या उसको सही से माइंड में समझना है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसका तरीका है उसको प्रैक्टिकली किया जाए। प्रैक्टिकली करना, कोई भी चीज़ है ना, अगर उसको प्रैक्टिकली करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद होती है, ज़्यादा अच्छे से उसकी हमें समझ भी आती है। तो इस बात का भी यही मतलब बनता है कि आप लोग जितना मर्जी अपनी समझदारों के साथ बैठ जाओ, बट तजुर्बा आपको तब भी आना है जब आपने 2-3 दफ़ा आपने उस चीज़ से ठोकर खानी है। इंसान किसी और चीज़ से सीखे ना सीखे, ठोकरों से सीखता ही सीखता है। काफ़ी इंसान है ठोकरों से ही सीखते हैं। आज जो इतने बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, वो उन्होंने मतलब कितनी ठोकरें, कितना कुछ उन्होंने, कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। उनकी जगह पर उनके बच्चों ने आ जाना है, पर उन्होंने तो मेहनत और स्ट्रगल की थी ना। ये बात है कि लाइफ में जब जब आप प्रैक्टिकल नहीं ना कर लेते, तब तक नहीं भाई होता। जैसे सब साइंस सब्जेक्ट है ना, हम पढ़ लेते हैं, वैसे हमें रीडिंग पढ़ा दी जाती है, समझ लेते हैं, पर जब हम जो चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं ना, उसकी जो समझ है ना, वो ऐसे रीडिंग वगैरह में नहीं है। उसी तरह है कि आप जितना मर्जी ज्ञानी के साथ बैठ जाओ, अच्छे बंदे के साथ बैठ जाओ, पढ़े लिखे के साथ, हाँ पढ़े लिखे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, बट तजुर्बा आपको तब भी आना जब आपको 1-2 दफ़ा ठोकर मिलनी, आपको समझ आनी, खुद आपने उसको समझना, या फिर आप कुछ होते हैं जो बात ही नहीं मानते, मैं तो ठीक हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरीके से भी अंदर अंदर होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पॉइंट, छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलतियों पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इस बात का, इस लाइन का ये मतलब है, देखिए हमें क्या है, हमारे बुरे वक्त में बहुत कम लोग होंगे जो हमारा साथ देंगे। ठीक है, अगर जिसके पास आज पैसा है, सब उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त हैं, बट जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आपसे कोई लाइफ में ऐसी गलती हो जाती है, छोड़ने वाले क्या है, 100 में से 1% है, 1%,
कि जो आपको होगा कि आपकी गलती पे आपको छोड़ेंगे नहीं, सिखाएंगे कि ऐसे ना करो, ऐसे करो। 1% है, 99% है कि आपकी गलती पे आपको छोड़ जाएंगे। आपको खुद इतना काबिल बनना है कि कमाने का एक जरिया है ना, तो दूसरा बना लो। अगर एक से लॉस है तो दूसरे से तो कमा सको, ये बात बनती है। तो बस इस बात का छोटा सा मतलब है कि गलती जब होती है ना इंसान से, बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझाएंगे। अगर जो आ गया तुम्हें ज़िंदगी में अच्छा इंसान जो तुम्हें समझा, तो उसकी कदर कर लो, वो फिर नहीं मिलेगा, बहुत कम है। वरना आज गलती होती नहीं, छोड़ के पहले चले जाते हैं लोग। इसके पास अब कौन सा कुछ रखा है, थोड़ा सा चुप करके निकल जाएंगे कि छोड़ो, जब अच्छा टाइम आएगा फिर आ जाएंगे, बुरा आता तो चले जाओ। बस इस तरीके से लाइफ को चलाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो बस इस बात का यही एक छोटा सा मतलब बनता है कि लाइफ में अगर कोई मिलता है ना भाई, तो भाई उसको उसकी कदर कर लो। वरना गलतियाँ आपकी एक नहीं होगी, सुना आपको 100 देंगे। इतनी गलतियाँ नहीं होती जितना इंसान को सुना दिया जाता है, जितना इंसान दिल ही दिल में तंज ताने सुन सुन के मरता है, अपने आप से लड़ता है कि यार ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर रिलेटेड वीडियो तक जरूर पहुँच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।